बताऊं, अभी तक इसी चमन मुझसे मिलने का वादा किया था, ना मालूम क्या बात हो गई, अभी तक वो आया नहीं और मैं इसी चमन में इंतजार करती हूँ। और याद आवे सारी सारी रातिया वो याद आवे सारी सारी रातिया तोहार हो बा लम परदेसिया। बगिया में देखा तोहरी सुरातिया, मनवा में बाती गईले तोहरी मुरातिया। बगिया में देखा तोहरी सुरातिया, मनवा में बाती गईले तोहरी मुरातिया। यादिया बेसारी सारी रातिया ओ यादिया बेसारी सारी रातिया तोहार हो लम परदेसिया। गीता, जैसी मैं जानता हूँ हाँ कि इस वक्त तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो। थोड़ा सा आने में मुझे देर हो गई, इस गलती के लिए तुमसे क्षमा चाहता हूँ मैं। लेकिन गीता, क्या बात है? शायद तुम्हें मेरे हालातों के बारे में कुछ नहीं मालूम। इस वक्त मैं किन हालातों से गुजर रहा हूँ शायद तुम जानती नहीं हो। उधर मेरी सौतेली माँ हाँ मेरे जान की दुश्मन बनी हुई है। किसी न किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर तुमसे यहाँ मिलने आया हूँ गीता, और साथ ही साथ एक फैसला करके भी आया हूँ। कैसा फैसला? कि आज के बाद हम इस जूनागढ़ रियासत को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएंगे। हाँ, इतनी दूर इतनी दूर हमारे तुम्हारे सिवा वहाँ कौन है? गीता, क्या तुम मेरे साथ चलोगी गीता? हाँ क्यों नहीं। गीता, अगर इस दुनिया में मेरा कोई अपना है तो हो तुम गीता। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ हाँ। जाने से हरगिज इनकार नहीं करोगी गीता, क्यों नहीं? क्योंकि हमने कसम खाई है कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे गीता। हाँ जैसी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो गीता, क्या कहना और चाहते? चल कहीं और जाकर बसे हम नसीब, चल कहीं और जाकर बसे हम नसीब। इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं, चल कहीं और जाकर बसे हम नसीब। इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं। चल कहीं और जाकर बसे हम नसी, इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं। चल कहीं और जाकर बसे हम नसी, इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं। बात होती गुलो तक तो सह लेते हम, बात होती गुलो तक तो सह लेते हम, मगर काटो में हक है हमारा। बस खबरदार, अगर एक भी कदम आगे बढ़े तो तेरी मौत हो जाएगी। रामबली, डाल दो इन दोनों के हाथ में हथकड़ी। तब तुम का सेट कह पावाए का।
लैला मजनू बने घूम रहे हैं, हीर रांझा बने घूम रहे हैं। देखो कैसा प्यार का नाटक रचा रहे हैं। ये प्यार कह रहे हैं कि खुलेआम जंगल में जैसे गाय बरदा घूम रहे हैं। आप यह लड़की के पीछे कितना परेशान हैं, लेकिन यह तोहरे हाथे लागेगा जब यह खुदा ही लौंडा सेट किए घूम रही है, तो आप एका कहाँ सेट कर पावे। ठीक कहता है रामबली। युवराज जय सिंह, याद करो वह बगिया का। अरे रामबली, बगिया नहीं, फिर उस दिन को जिस दिन हमारे हाथों से हमारा शिकार इसने भगा दिया था, माल छीना था, और आज हम इसकी जिंदगी को छीन लेंगे। आदेश। युवराज जय सिंह, जब तक तुझे मैं सूली पर नहीं चढ़वा दूंगा, जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतार दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ले चलो हरामखोरों को। ठीक। बोलो क्या कहना चाहती हो? हमारे दोनों पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुम्हारे पीछे तो हम बहुत दिनों से पड़े हैं, लेकिन अभी कामयाबी नहीं मिली। देखिए मंत्री जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ और हम दोनों अपने प्राणों की भीख मांगते हैं। कृपा करके हम दोनों की जान बख्श दीजिए हुजूर, क्योंकि आज हम दोनों इस जूनागढ़ रियासत को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। आप ये राजपाट सब कुछ ले लीजिए, लेकिन उसके बदले में मेरी जान बख्श दीजिए। युवराज, हाथ जोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा, और रहम नाम की चीज महामंत्री दुर्जन सिंह के दिल में नहीं है। महामंत्री दुर्जन सिंह पैदा होते ही रहम नाम की चीज अपने दिल से निकालकर फेंक दिया था। जब तक तुझे सूली पर नहीं लटका दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक है मंत्री जी, अगर आप हमें सूली पर चढ़ाना चाहते हैं तो बेशक चढ़ा दीजिएगा, इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन हमने भी वादे किए हैं, कस्में खाई हैं कि जब तक जिएंगे हम दोनों साथ जिएंगे। अच्छा? और साथ मरेंगे। और अगर वक्त मिला और मौका मिला तो मैं जरूर बता दूंगा कि हम प्यार करने वालों में कितनी ताकत होती है। अरे जरा हम भी तो देखें। किसी ने सच ही कहा है मंत्री जी कि ना ये सोलो में जला है, ना ये तूफा में पला है, घायल हुआ तीरों से ना खंजर से कटा है। कहते हैं जिसे इश्क कयामत है बला है, टकराया जो है इश्क से वो दुनिया से मिटा है। अगर मौका मिला तो हम लोग भी दिखा देंगे कि हम प्यार करने वालों में कितनी ताकत है। अभी आगाज है नादान। कि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। ले चलो हरामखोरों को। क्या बता, मंत्री जी का कुछ पता नहीं, मेरी बेटी का कुछ पता चले नहीं। महारानी जी, दुर्जन सिंह जाए और खाली हाथ वापस चला आए। कहाँ है मेरी बेटी? जल्दी से मुझे मेरी बेटी से मिलाइए मुझे। आपकी बेटी को तो बहुत ढूंढा, परंतु आपकी बेटी नहीं मिली, लेकिन हाँ, एक कुदरत का करिश्मा अवश्य लाया हूं। कुदरत का करिश्मा? हाँ। कैसा करिश्मा? रामबली कमान। देखो महाराज कितना प्यार करते हैं सनम। दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं। अबे वफा पे तू कर ले यकीन, आवास जाने बहार। अबे वफा पे तू कर ले यकीन, आवास जाने बहार। सच्ची मोहब्बत उसी को कहे
माने कभी जो नहार। अब मेरी बाहों में दिल की पनाहों में कह दे जो है कहना, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सब। महारानी जी, आप ये चित्रहार देख रही हैं? रामबली, हैं? मेरा खून ऐसे खोलता जा रहा है, मेरे खून का और उबाल मत दो। नहीं, ज्यादा उबाल न मारे, तो हाल लड़का है। मैं कहती हूँ जैसे को उधर खंबे में बांध दो और इस कमीनी के हाथों की हथकड़ी खोल दो। इसको तुम इधर आओ, चलो इधर, ऐसे खड़े हो जाओ। ये फिलहाल एक चीज कहा, अगर दिया लैके पूरे जूनागढ़ में ढूंढती हूँ तो ये इस तरह के पतोहू ना पहुंचे। चलो रामबली, हैं? तभी तो मैं सोचूं। अरे पतोहिया तुहार लौंडिया टाप है। हैं? इंडिया टॉप होगी। हाँ 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 हाँ। तभी तो मैं सोचूं कि जय सिंह मेरा कहना क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके सर पे तो जिंदी जोंक लगी हुई है। जय सिंह, अरे बुढ़िया कौन है? क्या आपको बुढ़िया? मैं बुढ़िया? अरे चुप, फिर आइंदा ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालना गीता। क्यों? अरे पगली, जिसे तू बुढ़िया कह रही है, दरअसल वो बुढ़िया कोई और नहीं, मेरी माँ है। तुम्हारी माँ है? मेरी माँ है और तुम्हारी होने वाली सासू माँ है। इसलिए जाओ श्रद्धा से मेरे माँ के पांव छूकर उनसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद ले लो गीता। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। महारानी जी सुन रही हैं? पूरी जूनागढ़ की प्रजा आपको महारानी महारानी कहती है। ये तोहार पतोहिया तो का बुढ़िया कहती है। रामबली, आय? और मैं करूँ कि मेरे खून को बाल दे रहे और हराम जादी, मुझे बुढ़िया कहने वाली। अरे तू बुढ़िया हो जा, तेरी माँ बुढ़िया, तेरा खानदान बुढ़िया हो जाए, तेरा पूरा गांव बुढ़िया हो जाए। मेरी इतनी उम्र हो गई, इतनी मेरी उम्र हो गई, लेकिन आज तक मैं प्यार का मतलब नहीं जानती कि प्यार क्या होता है। प्यार कौनी की खावा जात है। खावा जात कोई खाने पीने की चीज है। नहीं, वही प्यार। और ये कल की चुगलकी, बताओ, चलिए प्यार करने और मुझे बुढ़िया कह रही। आप प्यार के नाम नहीं जानती हूँ और ये काल काल के लौंडी प्यार के फैक्ट्री खोले। माँ जी, ये क्या कर रही हो? माँ, हट। राम 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 राम। अभी तो महारानी जी आपका धर्म नष्ट कर डाला। ये बता रामजादी कि मेरे बेटे के साथ तेरा अफेयर कब से चल रहा है? काफी दिन हो गई। काफी दिनों से। हाँ, काफी दिन जो से। कुछ हुआ उसे एक खिलौना समझ के भूल जा। मैं क्यों और भूल मेरे जाऊं? बेटे के पीछे छोड़ के चुपचाप यहाँ से चली जा, इसी में तेरी भलाई है। मैं क्यों छोड़ दूं? साथ जीऊंगी और साथ मरूंगी। हाँ, हाँ साथ जियोगे और साथ मरोगी। हाँ। ये तो तुम्हारी कसम पूरी होगी नहीं। बोल दो, 1-2 लाख रुपया लेना चाहे तो ले ले और चली जाए यहाँ से। क्या? लाख 2 लाख जो चाहिए, 2 4 5 लाख बोल। मुझे नहीं चाहिए। तो भी क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए? मैं जिससे प्यार करती हूँ मुझको वो चाहिए। यानी मेरे बेटे से तू शादी करेगी? हाँ। हराम जादी कहीं। मेरा बेटा चाहिए? तुझे मेरा बेटा चाहिए? शादी करेगी उससे? हाँ? मेरी पतोह बनेगी, तू कमीनी करेगी। बस बस बस। महारानी जी, महारानी जी, मारो, मारे का मिनहा नहीं करी, लेकिन थोड़ा आराम से हिसाब से मारो। क्या? तो हाल लौंडा यह का कई महीना से लहाए है। कई महीनों से? हाँ, यह का पेड़ देखा कायदे से पेड़ देखा। मेहरारू हो, मेहरारू के हाल जानत हो। अरे मैं क्या देखो, पहले दोनों को अलग करो। तो हाल लौंडा कहू महीना से का लहाए है, और हमका तो जान पाता है एक के 3-4 महीना के पेटे में लड़का आया है। मुझे सब कुछ पता था और मुझे बताया था। तोहरे
कल मार खा गए ना बाप रे, हम नहीं जाने लेकिन पेट बता बता। मेरे आंखों के सामने से और मेरे बेटे के पीछे छोड़ के चली जा। क्यों खामखा इस बेचारी गीता को मार रही हो? अरे इसने जो कुछ किया है सिर्फ इसी का कसूर नहीं है। मैंने भी तो इससे सच्चा प्यार किया है माँ। अगर तुम्हें मारना है तो जी भर कर मुझे मार लो, प्यार किया लेकिन है। भगवान के लिए मेरी गीता को कुछ मत करो। अच्छा तुझे बहुत दर्द हो रहा है। देखो माँ, उस दिन तुम माँ, उस दिन तुम वसीयतनामे पे दस्तखत कराना चाहती थी, मैंने इनकार कर दिया। आज ये रियासत छोड़कर मैं खुद ब खुद जा रहा हूँ माँ, तो हम दोनों को जाने दीजिए। क्यों आप लोग हमारे जान के दुश्मन बने? जाओगे लेकिन कहियो नहीं, बल्कि ये दुनिया छोड़कर। महारानी जी, ये लड़की जो गीता है ना, हाँ इसके पिता यानी सेनापति सुरजन सिंह को मैंने सलाखों के अंदर बंद कर दिया है। वाह मंत्री जी वाह, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। अगर आपका आदेश हो तो सेनापति सुरजन सिंह को यहाँ पर बुलाया जाए। अरे शुभ काम में देरी किस बात की, उसको बुलाइए। रामबली, जाओ सेनापति सुरजन सिंह को सलाखों से बाहर लेकर आओ। इसी वक्त बिहारी लाल, सेनापति को जेल से बाहर लेकर आओ, तुरंत उसे ले आओ। इनके सबके आए गए हैं मौत। तुम बिल्कुल सही कहते हो रामबली। कमी देखो ना आप में है, न लड़की में है, न लड़की के बाप में। एक कहावत सुने हो या, कहा थी जो अपने माल खोट तो परसैया का उन दोस्त। कमी तोहरे लौंडे में है। असल बात में तोहरे लौंडे लगे है चुंबक। चुम्बक? हाँ, अब ये लड़कियां लगे है लोहा। तो यह लौंडवा का लोहा चुंबक, लड़कियां के जो लोहा का घसीटत है, तो वही में लोहा चुंबक दोनों इकट्ठा हो जाए। लेकिन मैं इकट्ठा होने नहीं दूंगी ना तो इनका लोहा कटवा आओ लियो। आओ 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 न बढ़ू, आओ आओ। तुम्हारी कमी थी क्यों? अपनी बेटी को क्या शौर सिखाया? यही बाप और बेटी मिलकर क्या खेल खेला कि ये मेरे समधी बन जाएंगे और वो मेरी पतोहू, कि ताकि इस राजमहल में ऐश कर सके। लेकिन ये ख्वाब तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा, बल्कि हाँ, आज तुम तीनों की मौत होगी यहाँ पे, क्योंकि तुम जैसे पापी हमारे जूनागढ़ की धरती पर रहेंगे तो पाप से भर जाएगी। रामबली, लगाओ तीनों को पर निशाना, किसी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तनेगे तुम दोनों जने शर्म करो भैया। तुहार महतारी खड़ी है, उनके बाप खड़े हैं। बाप महतारी के आगे बतावा वही लपटिया उझा शुरू हुआ है। वो शर्म हया सब खा गए हैं, खाए। इसीलिए तो मैंने जिंदा छोड़ना नहीं चाहती। लगाओ निशाना। इनका तीनों का इधर लगाओ लाइन से। चलो इधर, चलो, चलो इधर। और तुम लोगों की आ गई है मौत, और तुम लोग अब मरो। चलो इधर। सब के सब मरेंगे और एक साथ एक लाइन से खड़े करके इनके ऊपर गोलियां चला दी जाए। हमारी बंदूक लेके आओ। निशाना लगाइए, मैं नंबर बोलती हूँ। हाँ? निशाना लगाइए, मैं नंबर बोलती हाँ, हूँ। मैंने बंदूक मंगवा लिया ना, इसी वक्त निशाना लगा रहा हूँ। और इन तीनों को यहाँ से मिटा दो। और बेवकूफ, तो अपनी बंदूक अपने साथ में लेके चला करना। नए बंदूक तनी के रिपेयरिंग करेगा, भेज दिए रहे। आ गई ये मेरी बंदूक आ गई। बंदूक? हाँ बंदूक। मैं निशाना लगाने जा रहा हूँ। लगाइए। देखो, आप मारो मनसिधुवन का, हम मारब मेहररुवन का। अबे हम कबो मेहररुवन का मारे ने, आज देखब कि मेहररुवन का मारे तो कौनी तरह लागत। लगाओ मैं निशाना। निशाना लगा। तय के बगल ही हो जा। अब क्या हुआ? तय के बगल ही हो जा, निशाना लगाओ। लगाओ निशाना। आप नंबर बोलो, नंबर। अरे क्यों रे इडियट, ये क्या है? ये बन गया गोलगप्पा। तो ये बन गया गोलगप्पा। हाँ। और थोड़ी देर बाद में आ रहे हैं तुम लोगों के बप्पा। अरे रामरी, क्या बकवास करता है रे? मतलब हमैया जो गुलुंडा बनाए ही, हाँ, 3 बोली हो तो हम गोली लगा दे। तो और ढनगा जाई। हाँ। और बाईपास हो के चौराहा पर तक जाई। चौराहे पे? ये बाईपास। मतलब नीचे बाईपास होकर जाए, अच्छा। यहाँ चौराहा पर। अच्छा निशाना लगाइए। नंबर बोलो।
नंबर लगाओ। 1 और नंबर 2 और नंबर और ठहर ठहर, इस दम ठहर, ओ नागिन बदकार। ठहर ठहर, इस दम ठहर, ओ नागिन बदकार। इन तीनों को बेहया क्यों रही जान से मार। महारानी सतवंती, डाकू मलखान सिंह का निशाना ठीक तेरे ऊपर है। ओ मलखान सिंह, तुम फिर चला मेरे काम में टांग अड़ाने। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो कि महारानी सतवंती कभी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। एक बार नजर उठाकर इधर भी देख लो, अगर तुम्हारी उंगली जरा भी हरकत की तो इन तीनों की खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। जन सिंह, अगर इन तीनों की जान प्यारी है तो अपनी ये बंदूक जमीन पर डाल दो, मैं इन तीनों को आजाद कर दूंगी। क्या मैं अपनी बंदूक जमीन पर डाल दूं तब तू इन सबों को आजाद कर देगी? आजाद कर दूंगी। महारानी सतवंती, ये शर्त मुझे कबूल है। इन तीनों के लिए ये डाकू मलखान अपनी बंदूक जमीन पर डाल रहा, लेकिन शर्त, जो ही हमारी बंदूक जमीन पर जाए, हाँ। इन सबों को तुझे आजाद करना होगा। अरे मैं वादा करती हूँ, आजाद कर दूंगी, विश्वास करो मुझ पे। महारानी सतवंती, ले, मैं अपनी बंदूक तेरे पास छोड़ रहा हूं। बांध दो मलखान को के पास और बांध दो खंबे में। ये मलखान ज्यादा अगर फड़फड़ाए ना तो इतनी गोलियां दाग दूंगी सीने में कि लोगों को ये नहीं पता ही चलेगा कि गोलियों के छर्रे हैं या तालाब के दर्रे हैं। मलखान, साले मौत के मुंह में आ गए। हरामजादे, चलो इधर। और तुम? अब आएगा असली मजा। बांध दो साले को खंभे में। ये मलखान के साथे ये आए हैं। बांध दे भी मरेगा। 3 मना 13 में मृदंग बजावे 13 में। बिल्कुल सही कहते कहो हो। तो हारियां कौन जरूरत रही, तुम हो चलो। साले तुम्हारी भी मौत आ गई है। रामबली, ओ रामबली, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है क्या कहा है? कि फसल पकने के बाद काटने का मजा ही कुछ और होता है। आहा, अगर गेहूं पाक जाए काटो तो बड़ा बड़ा दाना निकलत है, और धान गेहूं कच्चा काट डावा तो धान गेहूं बटुर के नान के हो जात है। अब जैसे पक्की फसल और कच्ची फसल में आप अपने आपे के देख लिए। अपने आप को? हाँ, आपे देख लिए। महाहों के आपका घी खवा डावा, महाहों के दूध पिया डावा, न जाने कितना काजू बादाम खवा डावा, तोहरी देही में मांस काहे नाही बाढ़त। अरे बदतमीज, मैं तो बचपन से ऐसी हूँ। ऐसे नहीं ना, पहलवा कुछ ठीक रहू है, लेकिन बीच में गड़बड़ा गयू, काहे नहीं मोटाए रहू जानत यहाँ। तो तेरा कहने का मतलब क्या है? कौनो तोहार कच्ची फसल काट डाए। रामबली, आज मुझे बहुत खुशी है। हाँ, आज इतनी खुशी है कि मेरे चारों दुश्मन इकट्ठे हो गए इकट्ठे। और सब दुश्मनों को सफाया करके हाँ। एक जूनागढ़ में ऐश की जिंदगी जीऊंगी। ऐश की इसकी लगाओ निशाना निशाना। और चारों का खात्मा तुरंत कर दो। निशाना लगाओ। जब ही मेरे लब से 3 का शब्द निकले तैसे गोलियां धड़ाधड़ चल जानी चाहिए। नंबर बोलो महारानी जी। आप नंबर बोलो और इन सबकी खोपड़ी रुई की तरह आसमान में नाचती नजर आए। बिल्कुल सही। रामबली, लगाओ निशाना इन कुत्तों पर। महारानी जी, आप गिनती गिनो। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। रुक जाइए महारानी जी, कि 1 2 तो कहा और 3 कहना नहीं। 1 2 तो
में कहना नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगी। भर नजर कर देख बेटी को तू, एक गोली में मुल के अधम जाएगी। महारानी सरपंची, नजर उठाकर देख अपनी बेटी रंजना। देख, अगर मेहरबान सिंह की उंगली हरकत कर गई तो तेरी बेटी जिंदगी से हाथ धो बैठे। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। एक दो तो क्या मैं गिनती नहीं गिनूंगी, लेकिन माँ भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। तुझे कुछ नहीं होगा बेटी। अरे चुप रहा, ये तो वही बात हो गई क्या? कि पाड़े काका सब नाश होई गवा, पाड़े काका सब नाश होई गवा। हिजड़े पावे चौचक मेहरारू और ठकुरन के सन्यास होई गवा। का भैया ये बिटिवा तो हार का ले आए हो? इसने हमारा कुछ नहीं लिया है। तो यार और सुनो, तुम ज्यादा बिटिया बिटिया न चिल्लाओ। यही दिन के बरे का पैदा की हो पानी बिटिया का। मेरी बेटी। हाँ, अब आज जो बिटिया फंस गए तो तुम पहला कहस गाय चिल्लाए रही हो। कहे जाऊं चार का मरुआवत रहुए, चार के जीवना आए का। चार चार मर जाए लेकिन मेरी बेटी। हाँ नहीं ठीक है आए। ओए हाँ? महारानी जी, ये डाकू मेहरबान सिंह सिर्फ 3 तक गिनती गिनेगा। उसके बाद अगर 3 कहने पर ये जो तुम्हारे पालतू कुत्ते खड़े हैं, एक बात बता दे, हिसाब किताब से बात किया लेकिन कुकुर बिलार जिन बनाया। अगर इन सबों के अस्त्र शस्त्र जमीन में ना गिरे तो रंजना की लाश अभी जमीन पर होगी। शायद तुमको भी मालूम नहीं है, 3 तक नहीं, चाहे तुम 10-12 तक गिनो, न हम लोग बंदूक बहाए हैं और न बहाएंगे। कहाँ डाल दिए? तुमका मारे का है तो तुम मार डावा, गिनती उनती जरूरत नहीं ना। अच्छा, हाँ, इसका मतलब कि तुम बंदूकें नहीं फेंकोगे। ना 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 ना। और महारानी जी देखो, तुम्हारी बेटी रंजना की लाश तुम्हारे कदम में होगी। चिल्लाओ ना, तुमका एक राय बता दे। कहा चिल्लाओ ना, तुमका एक राय बता दे। कैसी राय? इधर फंसी है तो मान लियो तुम्हारा बिटिया है, मार गई है, दूसर बिटिया फिर पैदा कर ले हो। तुम्हार भैया जाए सर गए, मार तो डायो जिंदा, कटवाए तो लिहू नाक, 80 हाथ के तेरे तोप तो दिहू, घूम रहे डाकू के साथे और बता रहे हो भैया। बाप रे दैया, अब भैया कहा तो हमरो ऐसे रिश्ता बनवा रहे हो। सुनो, तुम इनके चक्कर में ना पड़ो और हमार कहा मानो तो तुम पहले मरवाओ। चारों का पहले तुम चारों का मरवाओ और तुमका यार मार तो मारो। चारों की मौत से पहले राजकुमारी रंजना की लाश जमीन पर होगी। और सुनो, बोलो, तुमने एक बहुत गलत काम कर डाला। मैंने क्या गलत कर डाला? तुम लड़की को लाए हो ठीक है, गोली मार रहे हो ठीक है, लेकिन सर से लेकर पांव तक बहुत सी जगह है। का तुमका पिस्तौल वही ऊंच कहीं जगह पर लगा हुआ कहेगा? ये डाकू मेहरबान सिंह की पिस्तौल कहीं भी लग सकती है। वहां से पिस्तौल हटा लीजिए। नहीं हटेगी, हटाना पड़ेगा। नहीं हटेगी। मूले पर मार दियो बर्दाश्त है, अच्छा, गोले पर मार दियो बर्दाश्त है, पेटे पर मार दियो बर्दाश्त है। नहीं हिया नहीं, लेकिन अगर ऊंचाई जगह पर मारो तो बर्दाश्त ना हो। ठीक, अगर तू ये चाहता है तो ये मेहरबान सिंह जब इसके प्राण ही लेना चाहता है तो सीने पर नहीं बल्कि इसके भेजे पर अपनी पिस्तौल रखेगा। और चाहे जहां मारो, लेकिन मेन जगह से हटा लिया। अब तुम गोली चलाओ, गिनती उनती ना महारानी जी, अब देखो अपनी बेटी रंजना की लाश। ऐसा मत कीजिए। ये रहा नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। अरे 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 मेरी बेटी को छोड़ हाँ? दो। अरे अरे सब ले लो, मेरी बेटी को छोड़ वाह दो। वाह, हल्लाएगा बटोर हिस्सा। अब पिस्तौल बंदूक दिवाए के हमका सबका तो नंगा खड़ा कर दी। निहत्थे खड़े हो चुके हो। अब तो मेरी बेटी को छोड़ दो। घबराओ नहीं महारानी जी, घबराओ नहीं। आपको अपनी बेटी से प्यार है। बहुत ज्यादा। मैं आपकी बेटी को उठा कर ले गया था और मैंने कहा था कि मैं इसकी इज्जत को बर्बाद कर दूंगा।
लेकिन महारानी जी, हाँ आपकी बेटी को उठाकर ये मेहरबान सिंह बिहड़ ले गया और बिहड़ में ले जाकर माने इसके बदन को छुआ तक नहीं। महारानी जी, ये आपने बहुत आपकी अच्छा किया। बेटी आज भी गंगा जल की तरह पवित्र है। हम ना माना, हम कसत मान ले कि तुम ले गया और कुछ किया नहीं, बताओ तो गंगा की तरह पवित्र है। चोर डाकू पर हम विश्वास करब, हम ना मानब। विश्वास नहीं होगा ऐसे हम विश्वास नहीं करेंगे। तो मेरे ऊपर किस तरह तुझे विश्वास होगा? तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं ना, विश्वास एक के बात पर होई। पहले इनका ले जा ब्लाक चेक करो। महारानी जी, हाँ आपको मेरी बातों पर यकीन है? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, मेरी बेटी पवित्र अगर है गंगा आपको की मेरी तरह। बातों पर यकीन है महारानी जी, तो आप अपनी बेटी को अपनी बाहों में संभालो और बाइज्जत अपनी बेटी को लेकर अपने राजभवन के अंदर प्रवेश अरे कर मैं जाओ। चली जाऊंगी अपनी जा बेटी के लिए। सकती हो महारानी जी।